नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बातें तो बहुत करनी है आपसे, लेकिन क्या करें, बहुत लंबी बातचीत आप लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर विचार करना चाहिए, आपको भी, हमें भी और तमाम लोगों को भी। जैसे सबसे पहले सरकार ने कहा कि कोरोना से बचना ही एक उपाय है, लेकिन कितना प्रतिशत कहने वाले लोग उसको अमल में लाते हैं? और जब तक कहने वाले लोग अमल में नहीं लाएंगे तो सुनने वाले लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि कोरोना और ओरोना क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये सब अमीरों के लिए होता है। कुछ लोग तो कहते हैं, धर्म संप्रदाय से भी जोड़ करके देखते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म के लोगों को कुछ नहीं होगा, जबकि हकीकत यह है कि कब्रिस्तान में अब जगह नहीं है कि कहां दफनाया जाए। कैसे समझेंगे ऐसे लोग जो वैक्सीन को लेने के लिए भी आगे नहीं आते, जांच करने नहीं देते। जांच करने वाली टीम, अगर आपको याद होगा कि जाती थी उस तरीके के मोहल्ले में, तो उस पर आक्रमण किया जाता था, डॉक्टरों के साथ मारपीट, बदसलूकी कर देना। तो पता नहीं क्या इनके दिमाग में चलता है, बदसलूकी को शायद ये इज्जत की बात समझते हो। हालांकि मुझे उन बातों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कोरोना इस बार जो फैल रहा है वो इतनी तेज गति से फैल रहा है कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए खुद को बचाइए, बच्चों को बचाइए, परिवार को बचाइए। ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, बाकी की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। सारे लोग जो भी हैं उन सभी से वीटी न्यूज कहना चाहेगी कि कोरोना से बचाव ही एकमात्र उपाय है। बाकी वैक्सीनेशन लेना भी जरूरी है। जो लोग 45 साल से ऊपर हैं उन्हें वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए और सरकार को भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को गति देना चाहिए और अत्यधिक तेज गति से। और इस उम्र की बात को अब हटा करके 25 साल तक के लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि 45 साल एक ऐसा फाउंडेशन है जहां से 45 साल से नीचे के लोगों के लिए, जो खास करके युवा वर्ग हैं, वो काम पे जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, अपने काम में जाते हैं, अपने कार्यालय में जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। सभी जगह लोग भरे पड़े रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर इन्हें वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है तो समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। पिछले दिनों बलिया में हुए पत्रकारों पर जो हमला हुआ, उसको लेकर के कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने में लगे हुए हैं। हालांकि उनके लगने से बलिया की जनता खूब समझती है, बेहतर समझती है। आप भी जानते होंगे कि बलिया की जनता बहुत खास जनता है, लेकिन अब वो कमीशन बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। कमीशन बाबा से अब उनका मुंह भंग होता नजर आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि कमीशन बाबा ने कान क्या भरा, आज 10 दिन से उनकी रोजी रोटी पर बन आई है। आज वो दुकान नहीं कर पाते, धंधे पे नहीं जाते, अपना बिजनेस उनका चौपट बैठा हुआ है और घर की चौखट पर 4 साल का बच्चा बिस्किट के लिए रोता हुआ जब नजर आता है, तब उन्हें वो व्यक्ति याद आते हैं कि यही कमीशन बाबा की देन है। हम बन बन मारे फिर रहे हैं और कमीशन बाबा इस धूप में ना निकल करके आराम से अपने महलों के हवा ले रहे हैं। कम से कम इस बात से समझना चाहिए आप तमाम लोगों को कि किसी भी चीज को सांप्रदायिक रंग देना बुद्धिमता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है। आप लोग इस घटना को सांप्रदायिक रंग ना दें। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि सांप्रदायिकता किसी के भी हित में नहीं होगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं भाई साहब, हर समाज में होता है, जो कमीशन खोरी करते हैं,
जो कमीशन के बल पे ही उनका पताखा फहराता है, उनका झंडा फहराता है, उनकी राजनीति चलती है, वो चाटुकार होते हैं, वो दलाल होते हैं। कितनी बार समझाऊं, आप लोग समझते क्यों नहीं? दल्लों से बचना चाहिए भाई साहब, बचिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये कमीशन बाबा को उखाड़ के फेंक दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। बलिया को लेके डूब गया है, इसे नेग्लेक्ट करने की जरूरत है। ऐसे लोग समाज का विकास नहीं चाहते, स्वयं का विकास चाहते हैं। और स्वयं के विकास को चाहने वाले लोगों को क्या लगता है कि उनकी बातों को आप मानते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, आप उनकी राजनीति में फंस जाते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं और वो आपके साथ करते हैं गद्दारी। समझिए इस कमीशन बाबा की खेल को। इसलिए किसी की बातों में ना आए, अपनी बात अपने दिमाग से, अपने आत्मा से सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी के लिए भी गलत सोच रखना यह सही नहीं है। और रही बात पत्रकार की, तो पत्रकार का क्या है भैया? आपको आपत्ति हो गई कि हम रोड पर ठेला लगाएंगे, लगाइए। आपको मर्जी हो जाएगी कि पत्रकार के माथा पर हम ठेला लगा दें, तो लगा दीजिए। आपको मर्जी हो जाएगी कि बलिया के डीएसपी के चौखट पर जाकर के हम सब्जी बेच लें, बेच लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा? इसलिए कि कमीशन बाबा है ना। कोरोना से बचिए महाराज, कोई नहीं बचाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अस्पताल में जगह नहीं है, श्मशान में जगह नहीं है, कब्रगाह में जगह नहीं है। क्या करेंगे? मर करके भी गंजन होगा। इसलिए बचिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कोरोना से बचिए। कम से कम बाहर निकलिए, जब बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकलिए, नहीं कमीशन बाबा कहीं कानाफूसी करेंगे तो निकल ही लेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।